क्या होने आप देख सकते हैं मैंने किस तरह 2 मिनट के अंदर अपना इलेक्ट्रिक केटल का ऑटोमेटिक खुद ही रिपेयर कर लिया। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद फैज़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पावरटेक। जो लोग मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। जैसा कि आप जानते हैं आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिक केटल का ऑटोमेटिक रिपेयर करना। अब मैं आपको बताऊँगा आप किस तरह अपना इलेक्ट्रिक केटल का ऑटोमेटिक रिपेयर कर सकते हैं। ऑटोमेटिक में होता क्या है, देखें किस तरह काम करता है। ये ऑन ऑफ काम करता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें होती है एक अदद पिन, जो कि हमारी जब केटल ज़्यादा हीट जाती है तो वो पिन जो है मेल्ट जाती है। देख सकते हैं इसके अंदर लगी हुई है ये पिन, तो ये मेल्ट हो के बिल्कुल अंदर हो गई है, तो ये पिन हो गई है छोटी, तो इसलिए हमारा ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा। मैं आपको बताता हूँ हम इसको किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास पुराना ऑटोमेटिक एक ये मेरे पास एक और ऑटोमेटिक है पुराना, जो कि इसकी पिन सही है। ये देख सकते हैं आप इसकी पिन, ये देखें ये इसकी पिन, ये पिन सही है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी पिन निकाल के इसमें डालूंगा तो इस तरह क्या होगा, हमारा ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाएगा। अभी किस तरह होगा मैं आपको दिखाता हूँ। आपको चाहिए अदद बारीक स्क्रू ड्राइवर। हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। जब खोलते टाइम हमें बड़ा एहतियात करना है। ये इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो फिर निकल के आगे पीछे हो जाते हैं, तो फिर आप इसको दोबारा सेटिंग से बिठा नहीं सकते। तो ये हमने इसको खोल दिया, आराम से इसको इसका निकालेंगे और इसको बिल्कुल आराम से निकालेंगे। वैसे ये तो ख़राब है, अगर ये ख़राब है तो मसला है। दूसरे जो आप खोलेंगे, देखिए टेस्टर की मदद से हल्का सा उठाएंगे साइड से तो उड़ जाएगा। हमने क्या करना है, इसको उठाना है आराम से बहुत, और ये आ गया बाहर। ठीक है, ये आ गया बाहर, इसकी पिन आ गई बाहर। अब ये देखें इसके अंदर जो है ये कनेक्शन है, सारे के सारे ये कनेक्शन है। हमने इसको कुछ भी नहीं छोड़ा, सिर्फ जो है इसकी पिन बाहर निकाली है और ये एक इसका पार्ट्स है। अच्छा, ये पिन कहाँ लगती है? पिन लगती है स्प्रिंग में आके। ये देखें स्प्रिंग लगा हुआ है, इस स्प्रिंग में लगती है पिन, इसको पुश करती है, ऑन ऑफ करती है, इससे ही होता है। ठीक है, ये हमने खोल लिया पुराना और ये निकाल ली इसकी पिन। पिन में निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आ गई पिन मेरे पास। अब मैं अपने ऑटोमेटिक की जो हमने रिपेयर करना है उसकी निकाल के दिखाता हूँ। ये रहा वो ऑटोमेटिक, ये हम खोलेंगे। इसका एक ही नट लगा होता है पीछे ना, ये एक नट हम खोलेंगे इसका आराम से, और ये आ गया इसका स्क्रू बाहर वॉशर के साथ। इसमें भी ये करेंगे, बारीक स्क्रू ड्राइवर लेंगे और ये इसका खांचा दिया हुआ है यहाँ लगाएंगे। ये देखिए हल्का सा लगाया मैंने, उठाया एहतियात से और ये पकड़ के यहाँ से देखें बाहर आ गया। ये लगी हुई इसकी पिन, इसमें वही वाइट प्लेट नीचे गिर गई है, वाइट पिन। ये छोटी पिन है, ज़्यादा काम में आती है, लगा बताऊँगा मैं। ये पिन जो है मामूली सी लेकिन ये काम में आती है, आप देखिएगा। अच्छा, अब ये किस तरह निकलेगी, हमें निकालना पड़ेगी। ये काट गया, काटने के लिए हमें ये चाहिए होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बहुत एहतियात से यहाँ पे रख दिया है कि ये हिले जुले नहीं। ठीक है, ये मैं इसको रख देता हूँ। तो आपके पास अगर कटअप ग्लास है तो आप कटअप ग्लास की वजह से इसको ये यहाँ से काट सकते हैं। ये कट गई, निकल गई। अगर आपके पास आई का ब्लेड है तो आई के ब्लेड से भी काट सकते हैं। अच्छा, ये निकल गई इसकी पुरानी पिन, ये आ गई नई पिन। नई पिन किस तरह रहेगी, देखें ये टोपी टाइप का हिस्सा बना हुआ है इसका, ये जाएगा पिन के अंदर और ये जो बनी है पिन आगे से ये आएगी बाहर। ये देखें ये लगेगी इस तरह से। ये देखें ये नोब आ गई बाहर और इसका ये जो हिस्सा है ये अंदर जाएगा। अब ये आगे बैठेगा स्प्रिंग के अंदर। कौन से स्प्रिंग के अंदर, जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखें ये बैठेगा इस वाले स्प्रिंग के अंदर। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये आ गया स्प्रिंग में। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक 3 होल जो इसके दिए हुए हैं ये खुद ही अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। देखें एक ये आएगा होल, एक इस साइड और एक साइड। ये पिन में बिठाऊंगा इसके अंदर और ये इजीली खुद बैठ जाएंगे। देखें ये बैठ गए, बस इतना सा काम होता है इसका। अब मैं इसका स्क्रू वापसी लगाऊंगा। ये देखें इसका स्क्रू किस टाइप का है, ये स्क्रू है इस टाइप का। अब ये वापसी लग जाएगा। अच्छा, स्क्रू लगाने से पहले ये देखें इसके बराबर में दिख रहा है आपको एक बारीक सा होल, ये छोटा सा होल ना इसके अंदर, ये होल इसमें आएगी ये वाइट पिन। जो ये वाइट पिन निकली थी ये मैं इसमें लगा दूंगा। ये देखें ये इसमें लग गई। ठीक है, छोटी सी दिख रही है वाइट आपको। अब ऊपर से ये स्क्रू मैं इसमें लगाऊंगा और इसको वापसी हम कर देंगे टाइट। ये हो गया वापसी टाइट। अब मैं इसको टेस्टिंग करते हैं इसकी कि ये ऑन हुआ है नहीं हुआ। अच्छा,
اس کو ہم سائڈ میں رکھ دیتے ہیں, ابھی کھلا ہوا یہ ہے, اور اس کا سارا سامان سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. ہمیں اس میں سے باقی اور بھی چیزیں مل جائیں گی کام کی جو ہوں گی, ٹھیک ہے. اب مجھے چاہیے ایک عدد ایلیمنٹ جس پہ میں اس کو ٹیسٹنگ کروں گا. یہ آگے کا ایلیمنٹ, یہ اس کی 3 ٹانگیں اور اس کے 3 سراغ. اب میں اس کو واپسی بٹھاؤں گا اس کے اوپر, یہ بیٹھ گیا, ٹھیک ہے. اس کے میں اسکرو ٹائٹ کر دیتا ہوں تاکہ کرنٹ برن نہیں لگے. سب سے پہلے رہے گا اس کے اوپر والا اسکرو, یہ سیدھا لگ جائے گا ایزیلی, ٹھیک ہے. یہ لگ گیا ہمارا ایک اسکرو, اور یہ ہو گیا ٹائٹ. ایک میں اسکرو لگا دیتا ہوں سیفٹی کے لیے. یہ میں نے لگا دیا ایک سائڈ کا اسکرو. یہ ہو گیا ٹائٹ, ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں گے, سیریز لیڈ لگائیں گے اس کے اوپر, اور پھر اس کو آن آف کر کے چیک کریں گے یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. یہ میں نے لگائی ایک سائڈ میں پن, یہ سیریز میں یہ ہونے دیکھیں, اور دوسری لگائی ہے دوسری سائڈ میں نے پن, ٹھیک ہے. اب میں کروں گا اس کو, یہ دیکھیں کٹ, یہ آپ کے سامنے دیکھیں آن ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح 2 منٹ کے اندر اپنا الیکٹرک کیٹل کا آٹومیٹک خود ہی ریپیئر کر لیا. یہ دیکھیں, زیادہ کوئی مشکل نہیں ہوتا, 2 منٹ کا کام ہے اگر آپ سمجھیں تو اس کو. تھوڑی دیر چلنے دیتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں پھر. اچھا ابھی یہ چل رہا ہے سیریز میں, تو میں آپ کو اس کو ڈائریکٹ کر کے دکھاتا ہوں. یہ بلب چلے گا, ٹھیک ہے. یہ ڈائریکٹ میں نے لگایا, یہ دیکھیں اس کا اپنا بلب اسٹارٹ ہو گیا. میں آپ کو دکھاؤں, واپسی بند ہو گیا اس کا. اور یہ دیکھیں اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا ہے ہیٹر میں سے, کیونکہ یہ ہیٹر بالکل صحیح ہے. تو ہیٹر میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا, مطلب یہ آن ہے. اب میں آپ کو اس کو واپسی سیریز کر دیتا ہوں کیونکہ یہ میری چادر جلا دے گا, ٹھیک ہے. یہ میں نے صرف آپ کو ٹرائی کرنے کے لیے دکھانے دے گا آن آف. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کس طرح اپنا الیکٹرک ہیٹر ریپیئر کر لیا ہے. اچھا ہیٹر کو ٹیسٹنگ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کوئی سیریز بورڈ. اب سیریز بورڈ کس طرح بنتا ہے یہ آپ میرے چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں نے سیریز بورڈ پہ ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے, تو آپ اس کو دیکھ لیے گا. آپ جو بھی کوئی ایسا کام کرے تو کوشش کریے گا سیریز بورڈ لازمی یوز کرے, کہ سیریز بورڈ میں ہوتا ہے کہ چیز شارٹ ہونے کا یعنی شارٹ سرکٹ ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا, تو بہت سیف ہوتا ہے یہ سیریز بورڈ. تو آپ اگر چاہتے ہیں سیریز بورڈ کس طرح بنے گا تو آپ جا کے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے اپنے چینل کے اوپر سیریز بورڈ کی نا, تو آپ میرے چینل میں آ کے سیریز بورڈ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی. جن کو میری ویڈیو اچھی لگی پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں. پلیز سبسکرائب لازمی کریں میرے چینل کو.